Good morning dear students. Once again welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today we will read chapter number 1, next topic, that is wireless networking technologies. On page number 13, let's start. The wireless networking technology, as the name suggests, uses no wires or physical medium. वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में जैसे कि इसका नाम ही है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, इसमें किसी भी टाइप की वायर का यूज़ नहीं होता, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है. Come to the next page. फिजिकल मीडिया फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स. ना इसमें किसी भी टाइप की कोई फिजिकल मीडिया होता है कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट करने के लिए. इट इंस्टेड यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये क्या यूज़ करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स. इस टाइप की रेंज को वो यूज़ करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए. देयर आर डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल दीज डेज टू सेट अप अ नेटवर्क. आज नेटवर्क को सेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं. द चॉइस ऑफ ए टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. टेक्नोलॉजी की जो चॉइस है वो डिस्टेंस और स्पीड पर डिपेंड करती है कि ट्रांसमिशन के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए और कितनी स्पीड के साथ डाटा को ट्रांसमिट करना है. लेट अस लर्न अबाउट सम वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज. आइए हम कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है इंफ्रारेड. The infrared communication range of the devices communicating through infrared waves is very limited. जो infrared communication है इसमें क्या क्या रेंज है? Communicating through infrared waves is very limited. इसमें जितने डिवाइस यूज़ किए जाएंगे वो कम होते हैं. Infrared waves cannot penetrate walls or other obstructions, and so there should be no physical barriers between the communicating device. Infrared जो waves होती है वो wall और किसी भी टाइप के रुकावट के साथ ये काम नहीं करता. लाइक अगर बीच में वॉल आ रही है, दीवार आ रही है, तो दीवार के उस पार इसका रेंज काम नहीं करती. इसीलिए कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होना चाहिए. लाइक टीवी का रिमोट होता है जैसे. द कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीवी सेट एंड रिमोट कंट्रोल हैपन्स थ्रू इंफ्रारेड वेव्स. आप रिमोट से कोई भी बटन दबाते हो तो उसके अकॉर्डिंग चैनल चेंज होते हैं. तो रिमोट से जो वेव्स पास होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं. Through infrared waves, infrared mouse and keyboard are other example of devices that make use of infrared waves for data transmission. तो infrared waves को यूज़ करके डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम infrared माउस और कीबोर्ड को यूज़ करते हैं. infrared माउस मतलब जिसमें वायर नहीं होती है. सेकेंड हम पढ़ेंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज यूजिंग रेडियो वेव्स. इसमें रेडियो वेव्स को यूज़ करके कम डिस्टेंस में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है. दिस टेक्नोलॉजी यूजेस लो पावर, हैज़ अ शॉर्ट रेंज. इसमें कम पावर कंजप्शन होता है, कम दूरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है. एंड मीडियम ट्रांसमिशन स्पीड, और जो स्पीड होती है ना तो वो ज़्यादा होती है ना तो कम, मीडियम होती है. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू ट्रांसफर सॉन्ग्स और पिक्चर्स बिटवीन टू मोबाइल फोन्स, और अ ब्लूटूथ हेड कैन बी यूज विद अ मोबाइल फ़ोन. तो हम इसको यूज़ करते हैं फ़ोटो या सॉन्ग को दो मोबाइल के बीच में सेंड करने के लिए, शेयर करने के लिए, और इसके साथ हम ब्लूटूथ हेडसेट को भी यूज़ कर सकते हैं. Wireless LANs, a wireless local area network or VLAN, links devices over a short distance via a wireless technology that use radio waves to establish connections. तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या फिर VLAN है, ये क्या करता है? डिवाइसेस को लिंक करता है कहाँ पर? कम डिस्टेंस में. कैसे? वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से. जो क्या यूज़ करता है? रेडियो वेव्स को यूज़ करता है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए. Each computer connected into a VLAN has a small antenna in its network interface card. जितने भी कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए होते हैं उनके पास छोटा सा एंटीना होता है इंटरफेस कार्ड में जो लगा होता है. डाटा सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय दीज एंटीना. जो डाटा है सिग्नल, डाटा सिग्नल्स है वो कैसे सेंड किए जाते हैं? एंटीना की हेल्प से. आर पिक्ड अप एंड राउटेड बाय अ वायरलेस नेटवर्क स्विच नोन एज द एक्सेस पॉइंट. तो एंटीना की हेल्प से डाटा सिग्नल है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और एक्सेस पॉइंट की हेल्प से उसको राउट किया जाता है. इट मीन्स एक्सेस पॉइंट को यूज़ करके वो डाटा को आगे सेंड करता है. With the increasing use of laptops and notebook computers, VLAN have become very popular. क्योंकि आजकल ज़्यादातर लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं तो VLAN अब ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. This is because they make it possible for users to move around within a local coverage area and still be connected to the network. क्यों है? क्योंकि आप अपने लैपटॉप को या नोटबुक मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में लेके चलते चलते भी नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो. A wireless technology known as Wi-Fi. वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं? वाईफाई, और फुल फॉर्म है इसकी वायरलेस फिडिलिटी. तो आपने अंडरलाइन करने हैं इसकी फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी. इज़ यूज फॉर सेटिंग अप हाई स्पीड VLANs और ओवर डिस्टेंस ऑफ अप टू 30 मीटर्स. 30 मीटर के डिस्टेंस में ज़्यादा स्पीड के साथ इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं.
फिर हम पढ़ेंगे वायरलेस मैन्स। अ वायरलेस मैन और वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क दैट कनेक्ट सेवरल वायरलेस लैंड्स ओवर अ सिटी और अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। वायरलेस मैन और वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जो बहुत सारे छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क को, चाहे एक सिटी के अंदर या फिर किसी डिस्टेंस में जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी नोन एज वाईमैक्स और वायरलेस इंट्रोपैरेटिबिलिटी। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम वाईमैक्स के नाम से भी जानते हैं और वायरलेस इंट्रोपैरेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। माइक्रोवेव एक्सेस इज़ यूज फॉर सेटिंग अ वायरलेस मैन्स विद इन अ रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के आसपास अगर आपको वायरलेस मैन्स को इस्टेब्लिश करना है तो माइक्रोवेव एक्सेस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वायरलेस वैन्स। और वायरलेस वैन और वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। वायरलेस वैन क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को लंबी दूरी के डिस्टेंस में आपस में जोड़ने में काम आता है। लाइक एक कंप्यूटर आपने यहाँ बनाया है और दूसरा कंप्यूटर दिल्ली में है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायरलेस वैन्स को यूज़ किया जाता है। दिस नेटवर्क में बी यूज फॉर कनेक्टिंग वेरियस ब्रांच ऑफिस ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्री। मेनली इस वायरलेस वैन को वहाँ यूज़ किया जाता है अगर किसी ऑफिस के अलग अलग ब्रांच है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपने ऑफिस एक यहाँ पर है, एक दूसरी सिटी में या फिर दूसरी कंट्री में, तो इन्हें आपस में वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वायरलेस वैन्स को। फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। वी नीड टू सिक्योर ए नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। आपको अपने नेटवर्क को सिक्योर करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस को यूज़ ना कर सके। मतलब अनऑथराइज यूज़र, ऐसा यूज़र जिसे आपके नेटवर्क को विदाउट परमिशन, आपके नेटवर्क को यूज़ करने की परमिशन नहीं है, उनसे बचाने के लिए आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द सेम डाटा। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे यूज़र सेम डाटा को यूज़ करते हैं एंड थस इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू मैनेज एक्सेस टू द नेटवर्क। इसीलिए इस बात को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कौन आपके नेटवर्क को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन अनऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्राई टू मॉडिफाई स्टेट कॉन्फिडेंशियल डाटा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा यूज़र जिसको आपके डाटा को यूज़ करने की परमिशन नहीं है, वो आपके डाटा को यूज़ कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है और कॉन्फिडेंशियल डाटा, अगर कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन है तो उसको चोरी भी कर सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन मैनी वेज। अलग अलग तरीके से आप इसको बना सकते हो। टू ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज आर एज फॉलो। दो तरीके यहाँ पर बता रखे हैं। ईच अथोराइज्ड यूज़र इज़ गिवन ए यूनिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग द नेटवर्क। जिसको भी आपके नेटवर्क को यूज़ करने की परमिशन है उसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाए। डिफरेंट यूज़र आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट सच एज रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट एक्सेस और नो एक्सेस। अलग अलग यूज़र को डाटा को यूज़ करने के अलग अलग अधिकार दिए जा सकते हैं। जैसे कि रीड ओनली एक्सेस सिर्फ उसको पढ़ सकता है, रीड राइट एक्सेस उसको पढ़ के उसमें चेंजेस भी कर सकता है, और नो एक्सेस जिसमें उसे यूज़ करने की परमिशन ही नहीं होती है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। पिछली वीडियोस को भी अच्छे से देखिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।